क्या हमें ब्लीच करानी चाहिए? ब्लीच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल। वो कौन सी चीजें हैं जो अप्लाई हमें अपनी स्किन पर, खासकर फेशियल स्किन पर नहीं करनी चाहिए? कि अगर हम किसी स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं लेते हैं तो किस तरह का नुकसान लेजर हमारी स्किन या हमारी बॉडी को पहुंचा सकता है? सर्वप्रथम बर्न, स्वेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमिडिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली स्किन बर्न हो जाता है लोगों को। दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड सनस्क्रीन्स। एक्ने पेशेंट्स को सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ एंड स्टाइल। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति विनय कपूर, जो आज लेकर आए हैं आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक। जी हाँ, एक खूबसूरत स्किन जिसको पाने के लिए आप घंटों स्क्रॉल करते हैं अपना फ़ोन या फिर सोशल साइट्स, और कई ऐसी स्किल्ड डॉक्टर्स को आप ढूंढते हैं या फिर जो अपने आप को कहते हैं हम स्किल्ड हैं, ऐसे कई लोगों के टिप्स आप अपने ऊपर आजमाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है जो टिप्स आप देख रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं देश के एक जाने माने टॉप एक्सपर्ट जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और मैपल क्लिनिक के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अमित मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका मेरे शो हेल्थ एंड स्टाइल में। और आज मेरा आपके पास पहुँचने का मकसद ही यही है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन और वो टिप्स आप जैसे एक्सपर्ट और स्किल डॉक्टर के माध्यम से पहुंचाऊं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और डॉक्टर अमित से जानते हैं कि आखिरकार गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर कुछ देता है तो हमारी स्किन देती है हमें। मेरे व्यूअर्स को आप बताइए कि वो अपनी स्किन को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं और अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में बहुत सारी सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स आई थिंक हम लोगों का सबसे ज़्यादा काम होता है समर सीजन जी। तो स्वेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमिडिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली स्किन बर्न हो जाता है लोगों को। तो उसके लिए तो यही है कि जो कोविड टाइम में मास्क पहनते थे तो आज भी एक पतला मास्क लगा के जाएं, तो आधा तो फेस आप अपना उसी से बचा लें। बहुत प्रैक्टिकल टिप है। तो मास्क इज स्टिल नॉट आउट, इट इज़ वेरी मच इन पीक समर्स। और लेकिन डॉक्टर साहब उसमें फिर यही होता है, हम देखते हैं कि जहाँ जो एरिया हमारा कवर होता है वो तो टैन होने से बच जाता है, लेकिन जो बाकी एरिया के टैन हो जाता है। देखो, बाकी एरिया फिजिकल प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। तो इसलिए मास्क इज फाइन, बट एट द सेम टाइम सनस्क्रीन लगाइए। कोई भी अच्छा मेडिकेटेड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन को लेकर भी बहुत डिबेट्स हैं डॉक्टर साहब, तरह तरह की सनस्क्रीन हम देखते हैं जो एडवाइस की जाती हैं। तो हमें कौन सी सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अपनी स्किन के प्रोटेक्शन? सनस्क्रीन आई थिंक सब लोगों को यूज़ करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट हॉट एवरी टाइम इन द ईयर। सो सनस्क्रीन एक आपको UVA रेडिएशन और UVB दोनों से बचाती है। कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो SPF 50, इसमें कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा जिनका है टेक्सचर। उसमें एक दो हैं, फोटो स्टेबल नाम से एक आती है सनस्क्रीन, इट इज़ अ गुड सनस्क्रीन विच एवरीवन कैन अप्लाई। तो डॉक्टर साहब ये क्या, दीज आर ऑल टाइम टेस्टेड सनस्क्रीन्स। ये हर टाइप की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं? न्यूट्रल सनस्क्रीन्स है। ओके। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस जिनमें होते हैं, यंगस्टर्स में मैं स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम देखती हूँ, एक्ने। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे, ये क्यों होता है और हमारे खासकर यंगस्टर्स अपनी स्किन को एक्ने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? स्टार्ट द ट्रीटमेंट इन यंग एज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिफिकल्ट टू कन्विंस देम। बहुत सारे घर वालों के ये नोशंस होते हैं या ये गलत फहमी होती है कि नहीं, एक्ने आया है, टीनेज प्रॉब्लम है, अपने आप चला जाएगा। अपने आप चला जाता है, लेकिन फिर वो बहुत डीप स्कार्स छोड़ के जाता है। कुछ लोगों को पेरेंटल इश्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग बच्चे कहते हैं जी पापा इसमें क्या हो गया। बट लॉन्ग टर्म जैसे वो बड़े होते हैं या कॉलेज में जाते हैं या बाय द टाइम यू गो टू सीनियर क्लासेस, देन दे फील कि नहीं, वी वर मिसगाइडेड। तो उनका सोचना गलत था या उनके पेरेंट्स का। तो एक्ने का ट्रीटमेंट डेफिनेटली एक सर्टिफाइड बोर्ड या जो भी आपको ऑथेंटिक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर लें। सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट करके मत उसको करें, ख़राब मत करें। एक्ने पेशेंट्स को सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सनस्क्रीन्स कोमेडोजेनिक होती हैं, पिंपल्स को और बनाती हैं, तो उनको नहीं, सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी तरह के क्रीम से या उससे उनकी स्किन रिएक्ट करती है, रेडनेस आती है। तो वो लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो बिना डॉक्टरी सलाह के सनस्क्रीन ना लगाएं। तो कुछ सेक्ट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको सनस्क्रीन आइडली नहीं लगाना चाहिए या डॉक्टरी सलाह से लगाना चाहिए। एक्ने पेशेंट्स को भी हम सनस्क्रीन देते हैं जिससे कि पिगमेंटेशन या जो पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं कम हो, बट एट द सेम टाइम वो एक बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सनस्क्रीन होती हैं जो कि हर आदमी उसको काउंटर से नहीं ले सकता।
आई वुड से कि वो OTC नहीं होगी, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं। Okay. बट अदरवाइज एवरीवन कैन अप्लाई सनस्क्रीन सेफली। एक तो आप एक्सेस से मॉइस्चराइजर्स मत लगाइए अपनी स्किन पे, वो एक्ने ज़्यादा ख़राब करते हैं। थिक सनस्क्रीन्स मत लगाइए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एक्ने पेशेंट्स को रादर दे शुड अवॉइड रूटीन सनस्क्रीन्स, दे फर्दर स्पॉइल। एंड बहुत सारे लेडीज़ या फीमेल्स, उनको आजकल देखा गया कि थर्ड डिकेड में, यानी प्यूबर्टी में नहीं, 30 ईयर्स 40 ईयर्स पे भी एक्ने हो जाता है। दैट वो पार्लर की देन है। तो डॉक्टर अमित के साथ चल रही ये बातचीत अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक भी कर सकते हैं और बातचीत आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन यंगस्टर्स को पिंपल्स और एक्ने होते हैं उन्हें क्या, किस तरह की केयर अपनी स्किन को देनी चाहिए या किस तरह का रूटीन केयर उन्हें फॉलो करनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। रूटीन केयर में क्लींजिंग रखें, दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू फॉर स्किन। लेकिन क्लींजिंग के लिए भी हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल मार्केट में, उसमें जेंटल क्लींजर आते हैं, उसको नाम बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं। सीटाफिल के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सीटाफिल के जेंटल सेंसिटिव स्किन के लिए क्लींजर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेल ब्लॉक कंपनी है, उनके भी अच्छे आते हैं। मतलब दीज आर लाइक OTC प्रोडक्ट्स विच एनीवन कैन ईजिली बाय। ऐसे फिक्स मेकअप, परमानेंट मेकअप से बचिए, थिक सनस्क्रीन्स, थिक मॉइस्चराइजर्स ऐसे मत यूज़ करिए। एक्ने पेशेंट्स में ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए। फेस क्लीन करें रेगुलरली 2 बार, और ये सब चीज़ें हैं जो आप एक्ने पेशेंट्स को करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम रोल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in treating these disorders. Self medication is a recipe for disaster. ओके, बेसिकली जब अगर आपको पिंपल्स या एक्ने हो तो खुद से ट्रीटमेंट लेने से आप बचें। बेहतर है आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपकी स्किन को बेस्ट केयर दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन या क्या वो आपका रूटीन केयर स्टेप्स होने चाहिए जिसे आप फॉलो करके अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई डॉक्टर साहब एक्ने एंड पिंपल्स की। पार्लर का भी आपकी बातचीत में जो जिक्र आया, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा बिजनेस भी है। लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं लोग अपनी एक अच्छी स्किन के लिए पार्लर जाते हैं, स्किन केयर के लिए पार्लर जाते हैं, वहाँ पर ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए अपनी स्किन को लंबे समय तक सुंदर बनाए रखने के लिए? देखिए, पार्लर जाइए, सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाइए। बट पार्लर की एक, जिसे कहते हैं ना, एक वो सीमा है ना, एक उनका एक, दे कैन नॉट ट्रीट योर स्किन, दे कैन मॉडिफाई इट, है ना। वो आपको बहुत सारे मेकअप्स में हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे हेयर कट्स में हेल्प कर सकते हैं, बट आपको क्या नहीं कराना चाहिए, बहुत सारे लोग पिंपल्स का ट्रीटमेंट ही वहीं कराने लगते हैं। लॉन्ग रन में बहुत सारे एक्सेसिव पार्लर ट्रीटमेंट्स हमेशा आपकी स्किन को और बालों को नुकसान देते हैं। क्या हमें ब्लीच करानी चाहिए? बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो अप्लाई हमें अपनी स्किन पर, खासकर फेशियल स्किन पर नहीं करनी चाहिए? देखिए, फेशियल सिर्फ टेम्परेरी किक देता है, वैसी अल्कोहल जैसे किक देती है, तो ये तो उसी तरह मान लीजिए वो फेशियल की गोरापन जो है वो 2 दिन से ऊपर नहीं जाएगा, रहेगा। तो इसलिए वो आपने कोई फंक्शन अटेंड करना, आपने करा लिया, मैरिज है, करा लीजिए, उसमें कोई स्ट्रिक्ट नो नहीं, अनलेस एंड अनटिल योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव या ख़राब है, या जिनको पिंपल्स हो रहे हैं, या जिनकी स्किन में ऑलरेडी एक्जिमा है, या जिनको और तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हैं, तो वो लोग अवॉइड करें। बट ये डोंट मेक इट अ हैबिट आउट ऑफ फेशियल। जैसे हम अल्कोहल वाले पेशेंट्स को भी बोलते हैं, डोंट मेक इट अ हैबिट। आप सोशल ड्रिंक कर रहे हैं, इट्स फाइन। तो फेशियल्स भी कई लोग ना मंथली रिलीजियसली कराने लगते हैं, वो बहुत नुकसान करता है स्किन को। आप हर महीने 15 दिन में फेशियल्स करा रहे हैं, बाल कटवाने के साथ फेशियल्स करा रहे हैं, वो बहुत नुकसान करता है। तो मेरी समझ में आपका ब्लीच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, इट हैज ए फुल पोटेंशियल टू टेक कलर आउट ऑफ योर हेयर्स। आपके बालों से वो कलर निकाल सकता है, तो आपका सोच लीजिए स्किन को कितना डैमेज करेगा, है ना। इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज वेरी वेरी अनसेफ केमिकल टू बी यूज ऑन द स्किन ऑन रूटीन बेसिस। लेज़र हमारी स्किन के लिए कितना सही और कितना गलत है, हमें कहाँ और किन लोगों से लेज़र लेना चाहिए, और लेज़र जो आपकी ये टेक्निक है हमें कब लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेज़र इज़ अ गन। पुलिस वाले के पास है आप सेफ महसूस करेंगे, टेररिस्ट के पास है तो आप अनसेफ महसूस करेंगे। किसके पास है और कौन कितना क्वालिफाइड है उसको चलाने के लिए। अब बालों के लिए क्या करना है, बालों के लिए फिर लेज़र हेयर रिडक्शन कराइए। वो भी मेरा मानना ये है कि आप लेज़र हेयर रिडक्शन है आजकल वो टेक्नीशियंस करते हैं बहुत सारी जगह, तो उसमें आपको मेरे ख्याल से सोचना चाहिए या एक राइट डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए कि वो आपका लेज़र हेयर रिडक्शन करें। जिस तरह से प्लेन आपका एयर होस्टेस तो उड़ाएगी नहीं जी, प्लेन तो पायलट ही उड़ाएगा, है ना। तो भी डॉक्टर को ही करने दीजिए लेजर रिडक्शन। अभी आजकल फैशन हो गया है वो मशीन लेके घर में भी चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अब अगर देखो अति हर चीज़ की बुरी है, फायदे भी है नुकसान भी है। बहुत सारी बीमारियां जिसमें लेज़र यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम अभी एक्ने की बात कर चुके हैं तो उसी पे आ जाते हैं। एक्ने का रूट कॉज टारगेट करने के लिए लेज़र यूज़ होता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लोग कराते हैं।
बट मेरी बार बार यही सलाह रहेगी कि एक आप अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराइए। नंबर 2, लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो लोग कराते हैं जी। उसमें भी इंडियन स्किन टाइप में वन हैज़ टू बी केयरफुल, वी हैव टू सी द टाइप ऑफ द स्किन, देन ओनली वन शुड प्रोसीड फॉर द लेज़र हेयर रिडक्शन। इट्स नॉट जस्ट लाइक फायरिंग द शॉट्स एंड वो एक सेटिंग कर दिया, सेटिंग करके ऑटो पायलट में तो उड़ जाएंगे कुछ दिन, लेकिन लैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ऑटो पायलट वाला नहीं है, इट हैज़ टू बी परफेक्टली, हाँ, इट हैज़ टू बी डन इन अ परफेक्शन। तो ओनली थिंग इज गेट इट फ्रॉम द एक्सपर्ट। बर्न हो जाती लोगों की स्किन, या गलत जूल्स यूज़ हो गए, गलत पावर यूज़ हो गया, या गलत स्किन टाइप पे गलत लेज़र यूज़ हो गया, तो लेज़र हैज़ टू बी डन, इवन लेज़र रिडक्शन विच इज़ कॉमन प्रोसीजर हैज़ टू बी डन इन अ वेरी गुड। अगर लेज़र हम स्किल्ड डॉक्टर से या स्किल्ड किसी पर्सन से नहीं लेते हैं, या मेरा सवाल यही है कि अगर हम किसी स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं लेते हैं, तो किस तरह का नुकसान लेज़र हमारी स्किन या हमारी बॉडी को पहुंचा सकता है? सर्वप्रथम बर्न, सबसे पहले तो बर्न, दूसरा लेज़र के रिजल्ट्स ही नहीं आते। फिर वो अल्टीमेटली बाद में स्किन स्पेशलिस्ट के बाद जब केस में पता चलता है कि या तो वो अंडरडोज था या ओवरडोज था, बैलेंस नहीं था। अंडरडोज में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ओवरडोज में बर्न हो जाएगा। और दूसरा, फेलियर टू इन्फॉर्म कि लेज़र हेयर रिडक्शन एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। कोई भी मशीन, चाहे वो अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे कि आपके बाल हमेशा के लिए 6 सेटिंग कराने के बाद ख़त्म हो जाए। तो ये फेलियर टू इन्फॉर्मेशन है। सब लोग कहते हैं नहीं बस 4 सेटिंग कराइए, 6 कराइए, हमेशा के लिए बाल बिल्कुल, जो बाल एक्चुअल आएंगे ही पेशेंट आएंगे। पहुंचता है वो यही सोच के ही पहुंचता है कि लाइक मैं 4 सिटिंग्स ले लूंगा, 5 सिटिंग ले लूंगा, कभी नहीं आएंगे, तो फिर मेरा हेयर रिड्यूस हो जाएगा या वो चले जाएंगे। एक्चुअल में जो मार्केटिंग की जाती है, जो एड्स दिए जाते हैं, जो कस्टमर्स को लिया जाता है, वो यही कह के लिया जाता है। तो ये कितना ऑथेंटिक है? बिल्कुल गलत है। हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड पेशेंट इज द राइट पेशेंट फॉर वन। वही पेशेंट जिसको सही चीज़ आप बताएंगे वही आपका असली पेशेंट है, बाकी सब मिथ्या है। तो लेज़र हेयर रिडक्शन हमेशा साल में एक बार, कुछ लोगों में 2 साल में एक बार मेंटेनेंस सेशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स। बाल तो वापस आने ही आने। कुछ लोगों में थोड़े थोड़े रोए टाइप से आते हैं तो उसमें मेंटेनेंस सेटिंग कर देते हैं, कुछ लोगों में काफ़ी थिक आ जाते हैं तो उसमें अच्छी फुल डोज में ही लेज़र करना पड़ता है, बट 1 से नहीं ईयर करना पड़ता है। तो डॉक्टर अमित के साथ चल रही ये बातचीत अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक भी कर सकते हैं और बातचीत आप शेयर भी कर सकते हैं।